अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेपाल की सिक्योरिटी के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं पेपाल की सर्विसेज पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप जो है पेपाल का अकाउंट बिल्कुल बना सकते हैं। और आप जानते हैं पाकिस्तानी कौम में जुगाड़ी हैं, तो कोई ना कोई जुगाड़ हमें मिल ही जाता है। और इसका जो पुराना तरीका था, नॉर्मली काफ़ी सारे लोग ये इस्तेमाल करते रहे हैं। उसका तरीका ये था कि आप पेपाल का जो अकाउंट था किसी भी दूसरे मुल्क में जहाँ पर पेपाल की सर्विसेज दस्तियाब थी, उस मुल्क के एड्रेस पर बना लेते थे। और अब जो है जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ऑनलाइन सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते गए, तो सिक्योरिटी के भी काफ़ी ज़्यादा आपको हवाले से काम करना पड़ा काफ़ी सारी कंपनीज़ को। और इसी तरह पेपाल की जो सर्विसेज है वो भी हैं। अभी आपको रिसेंटली ही जो है पेनियर की भी अगर बात करें, तो उन्होंने भी जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन दे दिया है। यानी कि आप मोबाइल पर आपके पास सिक्योरिटी के लिए मैसेज आया करेगा जब भी आप लॉगिन करना चाहें, तो आप वो उसको इनेबल कर सकते हैं। अब अगर पेयोनियर की बात करें, तो पेयोनियर ने ये अभी फोर्स नहीं किया आपको, हर यूज़र को लाजमी नहीं है, आपके पास चॉइस है आप उसको इनेबल करें या ना करें। जबकि पेपाल के हवाले से अगर बात की जाए, तो पेपाल ये प्रेफर करता है कि आप जो है अपना मोबाइल नंबर इंटर करें। और उसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा, तो आप उस कोड को इंटर करेंगे तो आप लॉगिन हो सकेंगे। ये तरीकाकार बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करती हैं, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, गूगल की तरफ से भी ये सर्विसेज दस्तियाब हैं। अब अगर आप पेपाल की बात करें, तो पेपाल में आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपका जो है पेपाल एक अकाउंट बना हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान के एड्रेस पे तो बन ही नहीं सकता, अब किसी बैरून मुल्क पे ही है। और आपने फ़िलिपाइन पे नहीं, किसी और मुल्क पे एड्रेस पर बनाया है, और जहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर दिया है वो आपके पास मौजूद नहीं है। अब उसका हल क्या है? तो उसका ऑप्शन ये है कि पेपाल में अभी आपके पास, जैसे मेरा जो एड्रेस जो पेपाल बना हुआ था वो तकरीबन 5 से 6 साल पुराना है, और वो मैंने बनाया था यूएई के एड्रेस पे। उस समय मामू वहाँ होते थे और मोबाइल नंबर भी उन्हीं का मैं इस्तेमाल कर लेता था लॉगिन के लिए। और अब आपके पास जो इशू मेरे पास ये है कि उसमें पेपर मुझे बार बार कहता है मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए, और यूएई का क्योंकि नंबर इस टाइम मौजूद नहीं मेरे पास, तो इसके अलावा एक और सिक्योरिटी का ऑप्शन है आपके पास, टू स्टेप वेरिफिकेशन का। और उसमें आप जो है एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन कहलाती है। गूगल प्ले स्टोर में तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन दस्तियाब है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, गूगल ऑथेंटिकेटर है, और कुछ दूसरी एप्लीकेशन भी मौजूद हैं। पर्सनली जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है गूगल ऑथेंटिकेटर। तो आप अपने पास गूगल ऑथेंटिकेटर की जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैं लिंक उसको आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए और अपने पेपाल के अकाउंट में लॉगिन कीजिए, और वहाँ पर आप जाएंगे जब सिक्योरिटी में, तो आपके पास वहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास वो ऑप्शन मौजूद है, याद रहे कि जो फ़िलिपाइन पे, अगर आप फ़िलिपाइन के एड्रेस पे अगर आपने बनाया है, तो शायद आपके पास ये ऑप्शन ना हो, आपके पास सिर्फ मोबाइल का ही होगा। लेकिन अगर आपके पास ये अकाउंट में आ रहा है, तो वहाँ से आप जो है अपने अकाउंट को सिक्योर लाजमी कीजिए। टू स्टेप वेरिफिकेशन का आपके पास ऑप्शन है, उसको आप इनेबल कर लें, और वहाँ से आपका एक कोड नज़र आएगा, आप वो कोड बार स्कैन कर लें, या जो नंबर आपके नीचे आएगा वहाँ पे, उस नंबर को आप एप्लीकेशन में जब टाइप करेंगे, तो उसके बाद गूगल पेपाल में आपके पास ये पूछा जाएगा कि आप जो है आपकी एप्लीकेशन में जो छः डिजिट का जो कोड नज़र आ रहा है वो एंटर करें। आप उस कोड को वहाँ पे एंटर कर दीजिए और अपने अकाउंट वहाँ से उसको इनेबल कर लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी अब आपको अकाउंट को लॉगिन करना होगा, तो आपको अपने मोबाइल के ज़रिए वो कोड जो भी एक बार आपके नज़र आएगा मोबाइल में, आपने वो कोड एंटर करना है अपने पास गूगल प्ले स्टोर, सॉरी, पेपाल में। तो इस तरह से आपका अकाउंट सिक्योर हो जाता है। दूसरी अहम चीज़ जो है गूगल में, सॉरी, गूगल में नहीं, पेपाल में दूसरी चीज़ जो अहम है वो पेपाल में ये है कि वहाँ पे आपके पास कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आप जाइए, और वहाँ पे आपको दो सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो चूज़ करने का ऑप्शन होता है। जो भी सवाल आपके लिए आसान हैं, जिनके जवाब आपको याद हैं, नॉर्मली ऐसे कुछ सवाल होते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपको रिलेटेड नहीं है, अब आपके पास जवाब नहीं भी हैं, तो आप ऐसे दो सवाल चूज़ कर लीजिए और उनके जवाब वहाँ पर ऐड कर दीजिए। और उनके जवाब ऐड करके जो है आपका जो है अकाउंट थोड़ा महफूज हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो आपने अकाउंट बना रखा है, उसका जो भी एड्रेस है आपका, जो आपने वहाँ पर दिया था, वो एड्रेस आप किसी भी जगह पे अपने पास लिख के महफूज कर लीजिए। मैं पर्सनली जो इस्तेमाल करता हूँ वो है गूगल फ़ोटोज़ की सर्विस। मैं photos.google.com पर जाके ये मतलब पूरे अपने पेपाल का अकाउंट की जो मेरा एक स्क्रीनशॉट है, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, और वहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो मैंने वहाँ पे अपना जो एड्रेस दिया था पेपाल में, वो एड्रेस पूरा लिखा हुआ है। वहाँ पर फिर जो दो सिक्योरिटी क्वेश्चन हैं वो भी मैंने वहाँ पे उनके आंसर के साथ लिखे हुए हैं। और इसी तरह फिर जो टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए जो है वो भी मैंने वहाँ गूगल ऑथेंटिकेटर की एप्लीकेशन है उसको भी लिखा हुआ है इस तरह। और उस फ़ोटो को जो है मैं अपने पर भी ऑनलाइन सेव कर लेता हूँ, ताकि
किसी भी टाइम पे अगर कोई मसला भी हो जाए मेरे पास अकाउंट में, तो मेरे पास ये चीज़ें होंगी। अब इसी तरह आपके पास अगर मसला होता है अकाउंट में, तो आपके पास वो जो है रीसेट करने का ऑप्शन आता है अपना पासवर्ड को। तो आपके पास अगर आंसर होंगे आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन के और कुछ डिटेल्स आपके पास होंगी, तो उस डिटेल्स के ज़रिए आप पासवर्ड को रीसेट कर सकेंगे। फ़र्ज़ करें कि आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो बैरून मुल्क है और वो फ़ौरी तौर पे आपके पास एक्सेस जो है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी वजह से। तो ये सिक्योरिटी जो डिटेल्स होंगी आपकी, ये काम आएँगी। आपकी जो गूगल ऑथेंटिकेटर की एप्लीकेशन है, ये आपके काम आती है। इसी तरह फिर आपके जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आपके काम आते हैं। आपने जो एड्रेस दिया होगा पेपाल में, वो आपके काम आएगा, क्योंकि अगर किसी भी किस्म का कोई मसला होता है और आप पेपाल से राब्ता करेंगे, तो आपसे जो सबसे पहले डिटेल पूछी जाएगी वो आपसे होगा आपका एड्रेस, जो आपने एड्रेस दिया, और उसमें आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा जो आपने इस्तेमाल किया वहाँ पर। फिर वहाँ पे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन हैं उनके जो आपने आंसर दिए होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह एक और चीज़ वहाँ पे कस्टमर पिन भी होती है। पेपाल की सेटिंग में ये चीज़ मौजूद है, और उस पेपाल की जो सेटिंग में कस्टमर पिन है उसको भी आप लाजमी अपने पास अपडेट कर लीजिए, और वो आपको खुद देनी होती है। आप जिस तरह एक एटीएम कार्ड की पिन होती है, इसी तरह वो पिन होती है, और उस पिन को भी आप वहाँ पे दे लीजिए। और जब कभी भी फिर आपका रब्ता करना होगा आपको पेपाल कस्टमर केयर से, वहाँ से वो आपसे वो ये पिन पूछेंगे, तो आप वो पिन वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो पेपाल का अकाउंट है उसको बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेव कर सकते हैं। अभी मैं जो अपना पुराना अकाउंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो इसी तरह इनेबल कर रखी है गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन के ज़रिए। तो जब भी मैं लॉगिन करता हूँ तो पेपाल मुझसे वही कोड मांगता है जो मेरे पास एप्लीकेशन में नज़र आ रहा होता है। वो कोड मैं वहाँ पर एंटर करता हूँ तो अकाउंट मेरा लॉगिन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगी और इसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो प्लीज़ वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे कमेंट्स में यहाँ पे दे सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि उन सवालात के जवाब आपको दूँ जल्द से जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।